अगर मान लीजिए कभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो जाए, तो भी वो कह सकते हैं कि हाँ, हम रिवाइज़ कर चुके हैं 4 दिन पहले। सच है। आई टोटली एग्री विद यू। आई एग्री विद यू टोटली। कि रिविज़न का क्लॉज़ है, हमने 4 दिन पहले रिवाइज़ किया था। हालाँकि ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, उसका इम्प्लिकेशंस, मीनिंग बहुत सीरियस है। ये सिर्फ़ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल जो न्यूक्लियर रियलम है, इसको इम्पैक्ट करता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी काफ़ी आँच आ सकता है इसकी वजह से। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें जोड़े हैं। ये एक ऐसा जगह है स वो बोलते हैं ना साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट, 3 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार, चाइना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अभी ईरान धमकी दे रहा है, उनका तो एनरिचमेंट परसेंटेज एक्चुअली मैं अगर बताऊँगा जितना मेरे को जानकारी है, उसका लिटिल बॉय जो ड्रॉप किया गया था 1945 में, इट वाज़ अराउंड आई थिंक 80 86.7। ईरान का एनरिचमेंट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड 87 के उस तरफ चला गया है। इसका मतलब दे आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू मेक न्यूक्लियर वॉरहेड एनी टाइम विथ मिनिमम एफर्ट। और मेरे खबर के मुताबिक जो एनरिच्ड यूरेनियम 409 किलो है, ये तो उन्होंने एयर स्ट्राइक तो कर दिया था। मेरे ख्याल से ईरान में नहीं है, ये और कोई देश में जाके पहुंच चुका है। मेरे रिसर्च के मुताबिक वो आ रहा है कि ये रशिया में पहुंचा हुआ है, और रशिया में 2-3 दिन पहले एक एग्रीमेंट हुई है ईरान का ऑफिशियल और रशिया के बीच में। उनसे कमिटमेंट लिया गया है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएँगे, एंड एक बेसिस बनाया गया है कि यूएसए और ईरान के बीच में अभी बातचीत जो ओमान में हो रहा था, अभी कोई कारण की वजह से वो रफ़ा-दफ़ा हो गया है, लेकिन इसी को वो रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो एक बार वो कमिटेड एक एश्योरिंग काइंड ऑफ अ कमिटमेंट मिल जाता है ईरान से, तो अमेरिका विल गो अहेड and most probably start reducing the sanctions which have been imposed on Iran and improve relation, because Trump as a human being वो लड़ाई को पसंद नहीं करता है। लड़ाई जो बढ़ाया जा रहा है मिडल ईस्ट में या यूक्रेन, वो अपने स्टाफ से, अपनी पब्लिक से ही डरता रहता है। वो डीप स्टेट वाले जुड़े हुए हैं, डीप स्टेट वाले जुड़े हुए हैं। यही लोग उसको करने नहीं देंगे जो अचीव करना चाह रहा है, और ये लड़ाई चलती जाएगी मेरे असेसमेंट के मुताबिक। एनीथिंग कैन हैपन। आज 14 तारीख है ना, आज कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रशिया के बारे में कुछ अनाउंस करने जा रहा है। वो क्या अनाउंस करेगा? अ, मेरा जो गट फीलिंग ये कह रहा है, ये वही अनाउंस करेगा जो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ गोइंग टू डिक्टेट। और डीप स्टेट क्या डिक्टेट करेगा? कि लड़ाई इतना जल्दी समाप्त मत करो। ये अमेरिका की जो फ अमेरिका फर्स्ट वाला जो है ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इससे बरखिलाफ डायरेक्शन में आप चलना शुरू करोगे, कि लड़ाई को चलते रहने दो। सो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ये मेरा एप अंदाज़ है। एप्स्टाइन फाइल्स तो उसने ड्रॉप कर ही दी है। हाँ, सही बात है। और साथ ही एक भी बात यहीं पे मैं कह देना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, मैंने बताया था कि फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ डिनायल टू डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट तब सक्सेसफुल होगा जब हमारा इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, क्योंकि जब तक आपको एकदम 1 फुट बाय 1 फुट का वो इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, मकान के अंदर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो अगला ईएमए कहाँ जाने वाला है। क्योंकि ये पहली बार है, आपको शायद याद होगा अफ़गानिस्तान का जब लड़ाई चल रहा था, अमेरिका वाज़ बीइंग सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, है ना? अमेरिका ने बहुत ज़ोर लगाया था। पंजाब, ये जो बहावलपुर में अभी स्ट्राइक हुआ ना, ये 2 जगह, इसमें उनका ड्रोन ऑपरेट करने के लिए बहुत प्रेशर डाले थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मना, ये अंदरूनी खबर है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि बाकी कोई जगह आप चलाओ लेकिन इसमें नहीं। हिंदुस्तान हैज़ ब्रोकन दैट मिथ। हम ना केवल ये जो 9 टेररिस्ट हब्स को हमने स्ट्राइक किए हैं, 9 में से, और ये भी बता दिया कि 21 पता है हमको, अरे सर 21 और क्या 9 बात पे ही कर रहे हमने किया, अभी 12 बचा हुआ है। संजय, मैं तो कहूँगा 21 तो हम नोटिफ़ाई किए, पता था, 21 में से हम 9 को स्ट्राइक किए हैं। जैसे एयर बेसिस हमने 11 बोला ना, अब धीरे-धीरे फिगर चेंज होते जा रहा है, 13 वो तो खुद ही 18 बोल रहे हैं। कट बोल रहे हैं। सो ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा। इतना नुकसान हुआ है, इतना बर्बाद हुआ है,
they have been taken back in time, if not more, at least by 20 years. 20% of जो एयर एसेट्स होता है, 20%, अगर 100 में से 20 एयरक्राफ्ट उनका डिस्ट्रॉय हो गया, आप अंदाज लगा सकते हैं, फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज स्ट्रगलिंग इन इकोनॉमी, इन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हर क्राइसिस उसके में चल रहा है। एयर डिफेंस तो 70%। 70% एयर डिफेंस। अरे एयर डिफेंस तो उनकी ना के बराबर SQ-9 की बात करते हैं आप, और आपका वो जो मिसाइल था क्या, PL-17, PL-17 है ना, PL-15 PL-15 सॉरी, JF-17 इज द एयरक्राफ्ट। बड़े-बड़े नाम लेके बड़े-बड़े चीजें वो क्लेम करते रहते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, टाइम विल कम, ये खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। नन ऑफ देम, ये इसमें से कोई कामयाब हासिल नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। और हमारा ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, टेररिस्ट हब्स को स्ट्राइक किए हैं, एंड वी हैव एक्सरसाइज्ड, देयर इज अ इनबिल्ट रिस्ट्रेंट इन आवर डॉक्ट्रिन कि हम सिविलियंस के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा टेररिस्ट हब, अगर आप काउंटर, अगर रिटेलिएट करोगे हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम मजबूरन आपको ठोकेंगे, और ठोका हिंदुस्तान ने। और ऐसा किया, और क्योंकि एक वर्ड अबाउट द एयर डिफेंस, आई एम अ स्टूडेंट, पढ़ते रहता हूँ। बिफोर वी गो टू एयर डिफेंस, ओके, यू टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, आपने मेंशन किया किराना हिल्स। क्या है किराना हिल्स में? हमारे तो ऑफिशियली तो मना कर दिया। आजकल यू आर सेइंग कि डिनायल वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। डिनायल तो खूब ही कर रहे, किराना वाला मना किया। अभी परसों इधर आपके कल ये म्यांमार में ड्रोन का ऑपरेशन हुआ, कहा हमें कुछ पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब 1 नहीं 3 बार मारा है हमको। आप देखिए, आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। आपका प्लेटफॉर्म, आपका चैनल इतना ग्लोबल हाई प्लेटफॉर्म में है, कोई अनजान में मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट, ये मेरा रिसर्च इन, नहीं, हम तो केवल जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उसकी बात कर रहे बस मैं ये कह रहा हूँ, हैं, नथिंग क्लासिफाइड। मेरे विचार के मुताबिक किराना में हिट हुआ है। किराना में अमेरिका की मिसाइल्स, सॉरी वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड थे। ये आपका नहीं है, आप भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो रिसर्च स्कॉलर है। ये अफगानिस्तान में जब रशिया के पीछे लगे हुए थे, वो तब से ये उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लाके छुपाए रखे हैं। रशिया के खिलाफ था ये। चाइना चाइना के खिलाफ भी हो सकता है। अभी वही वही कह रहा हूँ ना, वो 1979 टू 1989, जब तक रशिया अफगानिस्तान से नहीं गए, वो बोलते हैं ना ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, जब तक नहीं गए तब तक वो न्यूक्लियर, इसके दाने दाने पे नाम लिखे हुए आते हैं, तब तक नाम लिखा हुआ था रशिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991। उसके बाद जो उन्होंने आउटसोर्स किया है, मेड द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, चाइना को जो बना है, अभी हर चीज में ओवरटेक करने लगा है। ठीक है ना, है प्रॉब्लम है चाइना के अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। सो ये हजम नहीं हो रहा है अमेरिका को, तो अभी वही न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी चाइना के लिए पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछने में बहुत मीनिंगफुल है, मेरा रिसर्च इंडिकेट कर रहा है ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स तब के थे, इंसिडेंटली दे आर नॉट मेटेड। यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, कुछ परसेंटेज होता है जो न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, वो होता है एक वॉरहेड, दूसरा होता है ट्रिगर मैकेनिज्म, तीसरा होता है डिलीवरी सिस्टम। ये वॉरहेड के अंदर वो उसका सेपरेट जो फिशन और फ्यूजन मटेरियल है, अलग कैनिस्टर में रखा जाता है, एंड थ्रू आउट साइंटिफिक प्रोसेस उसको एक्टिवेट करते हैं। पाकिस्तान का ये तीनों चीज ये अलग अलग जगह रखे गए हैं। किराना हिल्स में जो अमेरिकन प्रोजेक्टाइल्स या जो वॉरहेड थे, मेरे खबर के मुताबिक किराना हिल हैज बिकम अनसेफ। 8 या 7 उसका टनल्स थे, उसमें से एक बचा है जो सेफ है, लेकिन वहां तक लोग जा नहीं पा रहे हैं। मेरे खबर के मुताबिक ये भी बता दूं, रेडिएशन। हाँ जी, लोगों की इतना रिहेबिलिटेट किया गया है, सब कह रहे हैं 50 लाख चुपचाप साइलेंटली चल रहा है, बहुत कुछ ये बोरन वाला एयरक्राफ्ट आप जानते होंगे जो इजिप्ट से आया था, हाँ। तो वो कर कुरा के चले गए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि कोई इसकी रेडिएशन इफेक्ट नहीं है, दे हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन द रेडिएशन। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ वॉरहेड ये किराना के आसपास से रीलोकेट किया जा रहा है, डिस्क्रीटली, कॉन्फिडेंशियली। कुछ बीच क्राफ्ट आके लोड करके कहीं ले जा रहे हैं, कहाँ पे उसको छुपा रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ। इसी तरह एक और जगह का नाम बताता हूँ आपका,
बलूचिस्तान में क्या नाम है उसका, चगाई हिल्स। चगाई हिल्स। चगाई हिल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी। चगाई हिल्स में ही तो इन्होंने अपना एक्सप्लोजन किया था। करेक्ट। अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो जो वॉरहेड था या जो इन्होंने किया था, अब वो सिर्फ इनका खुद का था कि यूएस का था या चाइना का था? मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता हूँ, सब लोग अब सवाल पूछने लगेंगे, लेकिन मेरा रिसर्च ये कह रहा है, चाहे अमेरिका का हो या पाकिस्तान, था तो सही, है कि नहीं? हिंदुस्तान को एक होता है हर साल जनवरी के महीने में, आपका ही चैनल से मैंने सुना था और मैं पढ़ते रहता हूँ, एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर डाटा। पाकिस्तान एंड इंडिया आर सपोज टू एक्सचेंज द डाटा ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और कहाँ कहाँ पे क्या चीजें रखे हुए हैं। ये एक होता है, ये टॉप सीक्रेट एक एक्सरसाइज होता है। वो जो लिस्ट होता है, उस लिस्ट के मुताबिक दे आर नॉट सपोज टू बी टारगेटेड इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर टारगेट हुए हैं, इसका मतलब दीज आर अनडिक्लेयर्ड लोकेशंस। अब पाकिस्तान तभी तो मना कर दिया कि हमें पता ही नहीं किराना हिल्स ये क्या मुझे है? नहीं पता है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये जस्टिफाइड। हम तो सिर्फ वो एयर बेसिस को डिसफंक्शनल करने की कोशिश किए हैं जहां से हमें थ्रेट था। आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किए हैं, लेकिन आप देखिए उनका F-16, JF-17, खूब सारे नुकसान हुए हैं। जकोकाबाद या देयर इज अनदर प्लेस, एयरबेस का नाम मैं भूल रहा हूँ। सरगोदा, जकोबाबाद, भोलारी। सरगोदा, भुलारी। भुलारी में F-16 इज एक्चुअली केप्ट। अच्छा हाँ, ये भी एक बात बता दो, ये जुलाई खत्म होने जा रहा है, अगस्त, अगस्त के महीने में चाइना से JF-35 अगस्त और दिसंबर के बीच में, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, वो आ रहे हैं ये यहीं पे। वो तो चाइना ने मना कर दिया क्या कि मेरे को तो हमें तो मेरे पास कुछ ताजा आज की खबर है। ओवरसाइट चाहिए। उन्होंने कहा वी रिक्वायर ओवरसाइट द वे यू हैव ग्रांटेड ओवरसाइट फॉर F-16। वो मिलेगा तभी देंगे। अच्छा ये बता रहे ये चलो लेटेस्ट है। let's see, let's see। मैं तो कह रहा हूँ तो इसका हिंदुस्तान, मतलब ये है, बेसिकली इसका मतलब है कि नहीं देंगे। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है, ये मुनीर साहब जाके लंच करके आ गए, IMF बेल आउट पैकेज दे दिया, वर्ल्ड बैंक पे कितना 30 या 40 बिलियन सैंक्शन कर हाँ, दिया। ओवर 10 इयर्स। देन वो ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भी कुछ दे दिया पैसे, प्लस अभी क्या रेयर अर्थ एलिमेंट $6 ट्रिलियन। मेरा जो आज सुबह की खबर है कि वो MOU शेमोयू को साइन नहीं हुआ था, अभी साइन होने USA और पाकिस्तान के बीच में, बलूचिस्तान में। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में डोनाल्ड ट्रंप का बेटा और मुनीर का बेटा दोनों हाथ मिला रखे हैं। तो ये जो सारी चीजें, जो वार्मिंग अप प्रोसेस हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, दिस इज नॉट बीन टेकन काइंडली बाय चाइना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। और सबसे बड़ा चिंता उसका 62 बिलियन इज मोस्ट मीन अमाउंट सीपेक में जो लगा रखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी। इसीलिए आपके चैनल ने कवर किया है कि ये जो वोखन कॉरिडोर है, और सीपेक का एक डाइवर्जन बना रहे हैं, काशगढ़ से वो रास्ता आता ना, हाँ, गुजरात पास के ऊपर होते हुए काराकोरम हाईवे के, इट इज ऑन द दिस थिंग राइडिंग ऑन द बैक ऑफ काराकोरम हाईवे। तो वहां से डाइवर्जन बना रहे हैं थ्रू वॉखन कॉरिडोर इनटू अफगानिस्तान टू आईनी। अफगानिस्तान काबुल से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। आईनी का कॉपर माइन है। कॉपर माइन का इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तालिबान के साथ 2008 में। तो उसी को रिवाइव करके ये जाना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, BRI प्रोजेक्ट। तुर्कमेनिस्तान में यू हैव फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। तो ये कि चलो USA आ गया, अभी USA छोड़ेगा नहीं, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी चलती रहेगी। ये जो बोलते हैं ना, न्यू ग्रेट गेम बिटवीन चाइना एंड USA ये चलती रहेगी। उसका आगे क्या होगा क्या नहीं पता। बट ये जो न्यूक्लियर इकोसिस्टम को अमेरिका टेक ओवर किया है, आई एज्यूम, जब तक कोई उसको खंडन नहीं करता है, आई एज्यूम फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस, ओपन मीडिया भी आ चुका है, अ, इसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है। वो खुलेआम हिंदुस्तान को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है एक ही देश है पूरा विश्व में आज के दिन में जो सब इज्जत करते हैं और डरते भी हैं। इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वी वॉक द टॉक, इंडियन लीडरशिप।
और डरते इसलिए हैं कि कहीं हम सुपर पावर ना बन जाएँ। ये सबसे बड़ा डर है।